नमस्ते स्टूडेंट्स, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है हाल फिलहाल। जो मतलब दिक्कतें थी कि सीयूईटी में क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया गया है एनटीए द्वारा और उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ द्वारा। सब कुछ क्लैरिफाई कर दिया गया है। इस पूरे वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा। इसके बाद पूरा माइंड आपका क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट एकेडमी का ये इंस्टाग्राम का पेज है। आप में से जितने लोगों ने इसको अभी तक लाइक नहीं किया है, थोड़ा लाइक वाइक कीजिए, फॉलो कीजिए पेज को। लगातार अपडेट हम लोग आपको यहाँ पर दे रहे हैं बाय यूजिंग द मीम्स, बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ अ रील्स। कुछ कुछ चैलेंजेस भी आपके लिए हम लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये हमारा ऐप है दोस्तों, जो आप गूगल प्ले स्टोर पे सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है। जो भी iOS यूज़ कर रहे हैं उनके लिए नहीं मिलेगा ये। एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए इस ऐप को जाके आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करते ही आपको बहुत कुछ मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। तो ये है इंस्टाग्राम का पेज। चलिए शुरू करते हैं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है ये है एनटीए की वेबसाइट, जो आप देख सकते हैं। दिस इज द वेबसाइट ऑफ एनटीए। और इन्होंने कुछ कुछ नोटिस जो है वो निकाल दिए हैं, राइट। जैसे यहाँ पर इन्होंने साफ बोला है। पहले एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन जो 6 अप्रैल को एप्लीकेशन आया था, मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ये एप्लीकेशन है, ये इस पूरे का CUET UG 2022। इसमें आप देख सकते हैं विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। जो आपका सेक्शन 1A है, सेक्शन 1B है। कुछ कुछ जानकारी देख लेते हैं। लास्ट डेट 6 मई 2022 11:50 PM तक आप इसे भर सकते हैं। स्लॉट 1 मॉर्निंग में होगा, एक ₹650 जिसकी फीस है। और स्लॉट 2 आफ्टरनून में होगा, जिसकी भी फीस ₹650 है, राइट। अगर आपका सेंटर भारत के बाहर है तो ₹3000 आपके चार्ज किए जाएंगे। स्लॉट 1 आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का है। और स्लॉट 2 जो है वो 3 घंटे 45 मिनट का है, राइट। क्या है स्लॉट 1 स्लॉट 2? जिनको नहीं मालूम डोंट वरी, जिनको मालूम है उनको पता चल गया होगा स्लॉट 1 स्लॉट 2 क्या है। जिनको नहीं मालूम मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। एक एक करके देखते हैं पॉइंटों को। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन बाद में डिसाइड किया जाएगा वेबसाइट पे ही। मोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कंप्यूटर बेस्ड है। पैटर्न टेस्ट का सारा MCQ रहने वाला है, राइट। सेंटर, डेट, शिफ्ट सब कुछ आपके एडमिट कार्ड पे अवेलेबल होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज वो भी बाद में आएंगे। जैसे जेई मेंस की परीक्षा जो हम देते हैं और जो हम मार्क करके आते हैं, तो पूरी की बाद में आती है कि आपने क्या मार्क किया और सही था या गलत था, जिससे आप अपना एक रॉ स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें डिक्लेरेशन है एनटीए के वेबसाइट पे भी, यहाँ पे रिजल्ट वगैरह सब इसी पे आएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एनटीए ने दिए हैं जिसको ध्यान रखना है। उन्होंने साफ बोला है कि ये जो वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in, इस पर ही जाकर आप जो है CUET के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली ये आपका एक CUET जो समर्थ.ac.in है, ये आपका एक सिर्फ और सिर्फ पोर्टल है जिसमें आप एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं। एप्लीकेशन किसी फॉर्म किसी और मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एक स्टूडेंट केवल एक ही एप्लीकेशन सबमिट करेगा, एक से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। कैंडिडेट्स को बोला गया है कि कृपया स्ट्रिक्टली आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को फॉलो करें, जो कि एनटीए वेबसाइट पे दी गई हैं। पूरे 109 पन्ने का पूरा बुलेटिन है। सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ उसे, अभी जाके मैंने कंप्लीट की है, तो सोचा है कि आप लोगों को पूरा वो पढ़ना ना पड़े, 2-3 घंटे वेस्ट ना करने पड़े, तो 20-25 मिनट में ही आपका काम हो जाए। तो पूरा जिस्ट मैं आपको उसमें बता दूंगा। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली डिस्क्वालिफाइड. Candidates must ensure that email address and mobile number provided in the online application form are their own or of their parents, guardians only, as all information communication will be sent by NTA on their registered email address or by way of SMS on the registered mobile number only, राइट। तो इस तरीके से ये सारी बातें इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर की गई हैं। आउटसाइड सेंटर्स भी इन्होंने दिए हैं एनटीए ने, कि आउटसाइड भारत के बाहर जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं। देश और सिटी के नाम उनके दिए हुए हैं। चलिए हम चलते हैं CUET.samarth.ac.in की वेबसाइट पर। ये वो वेबसाइट है, ये पूरी एक अभी तरीके से काम कर रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 109 पन्नों का ही ये पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन उन्होंने निकाला है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली से हैं उनके लिए यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जो है वो डाला गया है। देखिए कैसे बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। AMU है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है। तो मतलब अब एक एग्ज़ाम के तहत आप इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई चांस ही नहीं है कि आप कहीं पे पिछड़ जाएं। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आपकी मदद नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, सिंसियरली चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित है, तो इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ का में मौका है आपको जाने का। नॉट इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं।
तो टोटल ऐसे करके इसका इंडेक्स पहले हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एनटीए के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह सब दी हुई है। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताया हुआ है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स क्या होंगे, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, टेस्ट सब्जेक्ट्स कवर्ड अंडर सीयूईटी क्या होंगे, एग्जामिनेशन स्कीम, सिलेबस ऑफ टेस्ट, एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगा, रिजर्वेशंस भी क्या इसमें एक मेन रोल प्ले करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, चॉइसेस ऑफ सिटी क्या होगी, एडमिट कार्ड, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह सारी बातें इसमें इन्होंने अपने इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कवर अप कर दी है। राइट, तो एक एक करके चलिए देखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले हम देखेंगे। सबसे पहले इस टेबल पर आते हैं। ये टेबल आप देख लीजिए, ऑनलाइन सबमिशन 6 अप्रैल 6 मई, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, लेट इट मेक बिगर जी। चलिए, तो 6 अप्रैल से 6 मई आप देख सकते हैं 5 बजे तक ही ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके रहेंगे। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन 6 मई 2022 11:50 तक रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। डेट आप जानते ही हैं, जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में पेपर होने जा रहा है। 2 स्लॉट रहेंगे दोस्तों एक दिन में, जी हाँ, एक दिन में 2 पेपर रहेंगे। स्लॉट 1 रहेगा 195 मिनट का यानी कि 3 घंटे 15 मिनट, स्लॉट 2 रहेगा 225 मिनट का यानी कि 3 घंटे 45 मिनट। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, तो जो 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर है वो 9 बजे से लेकर 12:15 बजे तक रहेगा, और स्लॉट 2 जो है वो 3 से 6:45 तक रहेगा। तो जैसे एनडीए की परीक्षाएं होती हैं कि पूरा शाम लग जाता है, और आपकी जेई एडवांस की परीक्षाएं होती हैं जिसमें पूरा का पूरा दिन निकल जाता है, तो ठीक वैसा ही कुछ ये रहेगा स्लॉट 1 स्लॉट 2। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्लॉट 1 इज कंपलसरी, स्लॉट 2 कंपलसरी नहीं है। राइट, इसमें आप देखिए बाकी चीज़ें उन्होंने बोली कि बाद में वेबसाइट पे हम डिस्क्लोज करेंगे। स्लॉट 1 में आप देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट टेस्ट आपके होने हैं 3.25 घंटे में, जी हाँ 4 सब्जेक्ट टेस्ट आपके होंगे, और स्लॉट 2 में आपके कितने होंगे, 5 सब्जेक्ट टेस्ट होंगे। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सेक्शन 1A लैंग्वेज, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इसमें से 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज जो होगा वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे होगा, फैक्चुअल लिटरेरी होगी, नैरेटिव लिटरेरी, एप्टीट्यूड, वोकेबलरी, इस जैसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। 45 मिनट आपको मिलेंगे ईच लैंग्वेज के लिए, बेसिकली एक ही चूज करना है, तो 45 मिनट का आपका ये पेपर होगा, जिसमें से 50 में से आपको 40 करने हैं। राइट, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस है, जिसमें से भी आप एक चूज कर सकते हैं। एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A में बी चूजन। तो अगर आपको इसमें से कोई पसंद नहीं आया तो इसमें से चूज कर सकते हैं, हालांकि उसमें से ऑब्वियस सी बात है 13 लैंग्वेजेस में इंग्लिश वहाँ पे इंक्लूड है, मैक्सिमम विल गो फॉर इंग्लिश। सेक्शन 2 अगर डोमेन की बात करें तो 27 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट ले सकता है। अगर मैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2 को मिला के बात करूं तो स्लॉट 1 और स्लॉट 2 को अगर मैं मिला के बात करूं तो कितने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, 6 सब्जेक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 में बात करें, यहाँ पे भी देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 50 में से इनपुट टेक्स्ट बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सिलेबस गिवन ऑन एनटीए वेबसाइट। तो मतलब डोमेन स्पेसिफिक भी जो सब्जेक्ट है वो कैसा रहने वाला है, एमसीक्यू रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए भी आपको कितने मिलेंगे, 45 मिनट मिलेंगे, 45 45 90। उसके बाद अगले 1 घंटे में आपके होंगे जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपके पास आएगा जनरल नॉलेज, जिसमें आएगा करंट अफेयर्स मैक्सिमम। उसके बाद आपका आएगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो कि ग्रेड ए तक, ग्रेड 8 नॉट इवन 10th 8वीं क्लास के ग्रेड तक पढ़ाया जाता है, वो आएगा। हालांकि थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं क्योंकि एंट्रेंस है, कॉम्पिटिटिव है, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब पेपर सब होगा तो पता चलेगा कि लेवल क्या रहा था। चलिए आगे देखते हैं। ये सब अपना किसी काम का नहीं है, ये तो कैसे अप्लाई करना है उसमें सारी बातें और किस किस तरीके से आपकी फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए, तो ये अपना किसी काम का नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर एनटीए का रूल के बारे में सब कुछ बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन स्कीम, तो ये तो पता चल गया कंप्यूटर बेस्ड होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, 13 लैंग्वेजेस होंगे, ये सारी यहाँ पे चीज़ें दे दी गई हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पैटर्न क्या होने वाला है, पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। टेस्ट का डिजाइन ये देखिए, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, सेक्शन 2, सेक्शन 3। राइट, अ कैंडिडेट हैज द ऑप्शन टू चूज एनी लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक जनरल टेस्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन टू द स्पेसिफाइड कोर्सेज ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज व्हाइल अप्लाइंग। तो मान लीजिए आप दिल्ली शहर में रहते हैं और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स पे जाके आपको कोर्सेज स्पेसिफिक जो है वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ आपको यहाँ पे थोड़ी देर में बताया जाएगा। राइट, अब यहाँ पे देखिए
एक कैंडिडेट मैक्सिमम कितने टेस्ट देगा इस तरीके से, तो 9 टेस्ट देगा। मैक्सिमम 2 लैंग्वेज वो दे सकता है सेक्शन 1A 1B में टुगेदर, और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट वो दे सकता है सेक्शन 2 से, और एक जनरल टेस्ट सेक्शन 3 से। तो 6 2 8 और एक जनरल टेस्ट हो गए 9 सब्जेक्ट। या फिर मैक्सिमम दे सकते हैं 3 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर। मैक्सिमम ऑफ 5 डोमेन, अगर आप एक लैंग्वेज बढ़ा रहे हैं तो आपको 5 डोमेन सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, और जनरल टेस्ट जो है वो आपका सिंपल रहेगा। तो अगेन फिर से आपके कितने हो गए, 9 हो गए। Considering that candidates from different states both would be applying for CUET UG 2022, NTA has decided to provide choice in all sections of question papers. However, the total number of questions be attempted will remain the same. For choosing languages, domain-specific subjects, and general tests, the candidate must refer to requirements of his or her intended university, as choices should match the requirements of the university. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह सब क्लियर हो चुका था। 9 से लेके 12:15, मतलब 195 मिनट, 45 45 60, 45 45 90, 90 और 60 150। उसके बाद एक और 45 आपको दिया गया है, 195 मिनट का आपका ये रहेगा। इसके बाद ये 225 मिनट का रहेगा 3 बजे से लेकर 6:45 बजे तक। अज्यूमिंग दैट कैंडिडेट्स टेक ऑल द ऑफर्ड सेक्शंस इन द गिवन स्लॉट, कंपनसेटरी टाइम फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वो जैसे दिया जाता है वो दिया जाएगा, मतलब हर एग्जाम में मतलब यही चीज़ें होती हैं। अब स्लॉट 1 में आप देखते हैं, पहले तो यहाँ नोट कीजिए, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 और मोर स्लॉट्स ऑन डिफरेंट डेज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट टेस्ट टेकन बाय द कैंडिडेट्स। एग्जामिनेशन जो है 2 या उससे ज़्यादा स्लॉट्स में हो सकती है, जैसे सेशन बनता है ना, जैसे कि जेईई मेंस का सेशन बनता है, या फिर आप देख सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिसमें अलग अलग दिन विंडो खुलती है। कैट के एग्जाम आप ले लीजिए, अलग अलग दिन विंडो खुलती है, तो अलग अलग एग्जामिनेशन के स्लॉट होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा पेपर दूसरे दिन भी होगा। अगर मेरा पेपर किसी एक दिन है तो उसमें उन पर्टिकुलर स्लॉट्स में से कोई एक स्लॉट मुझे मिलेगा, और उसी स्लॉट में मेरे को पेपर देना है। मतलब मेरा पेपर एज ए स्पेसिफिक, एज एन इंडिविजुअल, मेरा पेपर सिर्फ एक ही दिन होगा जिसमें स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के पेपर होंगे। स्लॉट 1 विच विल बी हेल्ड इन द मॉर्निंग शिफ्ट, अ कैंडिडेट में टेक अप टू 4 टेस्ट, जिसमें एक लैंग्वेज, मैक्सिमम 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। तो 4 टेस्ट आपने मतलब देने हैं। और स्लॉट 2 में जो है, जो आफ्टरनून में होगा, उसमें 5 टेस्ट, यानी कि एक लैंग्वेज और मैक्सिमम 4 डोमेन सब्जेक्ट, और एक आपका मतलब फ्रॉम सेक्शन 2। एक तो ये हो गया, 5 सब्जेक्ट हो गए ना, 4 आपने डोमेन के सब्जेक्ट ले लिए और एक लैंग्वेज, तो 5 तो यही हो गए। और 2 लैंग्वेज आप ले रहे हैं तो 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मतलब स्लॉट 2 में जनरल टेस्ट नहीं है। तो इस तरीके से करते करते, कंबाइनिंग करते करते, टोटल कितने स्लॉट कितने टेस्ट ले सकते हैं, 9 टेस्ट इसमें ले सकते हैं, राइट। ये पूरा सिलेबस है। बाकी सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, CUET.samar.ac.in पे ये आपको मिलेगा। बाकी इसमें ज़्यादा जानकारी कुछ उतनी खास है नहीं, एलिजिबिलिटी वगैरह वही सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस पूरे को देखने का कोई मतलब नहीं है, राइट। बाकी वही सारी एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा, और थोड़ी थोड़ी माइनर डिटेल्स, किस किस तरीके से पेपर होने हैं, क्या होना है, कब तक एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना चाहिए, ये सारी बातें जो है इसमें लिखी गई हैं, राइट। टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर, और ये क्या, ये NCL वगैरह, ये पूरा आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिजर्वेशन के कुछ क्राइटेरियाज, राइट। ये सारे, ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम एक बार आप देख लीजिए। इस तरीके से टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल है 44 यूनिवर्सिटीज़, और इन्हीं के रिलेटिव वेबसाइट्स पे, एसोसिएटेड वेबसाइट्स पे सारा कुछ मेंशन किया गया है, राइट। तो एक चीज़ देखते हैं बाद में। अब यहाँ पे देखिए, ये CUET.samar.ac.in, यहाँ पर सिलेबस है ये पूरा, कि अकाउंटेंसी अगर आप ले रहे हैं तो अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस होगा, एग्रीकल्चर का क्या सिलेबस होगा, ये डोमेन स्पेसिफिक बात कही गई है। बायोलॉजी का क्या सिलेबस होगा, फिजिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है, मैथ्स का सिलेबस क्या होगा, इस तरीके से इसमें चीज़ें रहेंगी, राइट। अब ये देखिए, मैंने ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस खोला हुआ था, तो ये इकोनॉमिक्स का इस तरीके से इन्होंने छोटा छोटा PDF बना रखा है कि क्या क्या हम पूछेंगे, राइट। ये एप्लीकेशन गाइड है, इस पर हम वीडियो आपको बाद में देंगे ताकि हम आपको बता सके कि कैसे इसमें चीज़ें बदलेंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये है दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं, बाहर के लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है। इसमें आप देख सकते हैं यूजी एडमिशन्स के लिए इसमें एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स वगैरह सब दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स को समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स है, ठीक। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स का ये जो पेपर है, अगर मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स में जाऊँ तो मान लीजिए मुझे BA इंग्लिश ऑनर्स करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने पूरी कंडीशन लिख दी है।
प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी ये है कि आपको सीयूटी में अपीयर होना पड़ेगा, और कॉम्बिनेशन आपका ये होना चाहिए कि लिस्ट 1A उसमें से इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए, लिस्ट B1 सब्जेक्ट में कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, एंड एनी 1 सब्जेक्ट इधर लिस्ट 1 और लिस्ट B, मतलब 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लेने हैं। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUT स्कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब कि अगर आपने जनरल टेस्ट में परफॉर्म नहीं भी किया है और बाकियों में आपने परफॉर्म कर रखा है, तो BA इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपको सिर्फ इतनी चीजें चाहिए, मतलब पेपर तो आपको सारे देने हैं, समझ रहे हैं, पेपर आपको 9 के 9 टेस्ट आपको देने हैं, 9 के 9, 5 स्लॉट, 5 स्लॉट 2 के, 4 स्लॉट 1 के, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस के बेस पे जो रहेगा, मान लीजिए जनरल टेस्ट आपका वीक हो गया, तो जनरल टेस्ट जो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है जिसमें उन्होंने जनरल टेस्ट को नहीं लिया हुआ है, नहीं कंसिडर किया हुआ है, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि BA इंग्लिश ऑनर्स के लिए कहीं भी यहाँ पर जनरल टेस्ट का मेंशन नहीं है, राइट, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं मान लीजिए मुझे BA इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, जैसे काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, तो इसमें आप ये देखें कि CUT में आपको अपीयर होना पड़ेगा एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस मैथ्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, तो एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 से होना चाहिए। मेरिट जो है ये पूरी कॉम्बिनेशन इन्होंने यहाँ पर दे दी है। ये सारे जो है कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। क्या इसमें SRCC है? चलिए देखते हैं क्या इसमें SRCC है, क्या इसमें SRCC है? बिल्कुल है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC इसमें है, राइट। तो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड है। इसी तरीके से बैचलर ऑफ कॉमर्स से भी अगर आप देखेंगे तो BCom ऑनर्स अगर आपको करना है तो BCom ऑनर्स के लिए आपके पास ये कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ऑप्शंस दिए गए हैं। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A मैथ्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। पूरी लिस्ट आपको दिखाऊंगा कि लिस्ट A में क्या है, लिस्ट B1 में क्या है। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस अकाउंटेंसी प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। तो इसमें भी BCom ऑनर्स करने के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जनरल टेस्ट को उतनी मान्यता नहीं दी है। मतलब अगर आपने जनरल टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको अगर BCom ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो कोई खतरा आप पे नहीं है। समझ रहे इस बात को? अब इसमें डिफरेंस आप समझिएगा कि आपको जनरल टेस्ट देना तो है ही, जनरल टेस्ट आप नहीं छोड़ नहीं सकते, जनरल टेस्ट तो दें, और जनरल टेस्ट में अगर आपने परफॉर्म कर लिया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, राइट। बैचलर ऑफ साइंसेज में देखते हैं। चलिए मान लीजिए मुझे मैथ्स ऑनर्स करनी है, तो मैथ्स ऑनर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है सर? तो यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट को CUT में अपीयर करना पड़ेगा एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A प्लस मैथ्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी लिस्ट फ्रॉम B1। तो ये इन्होंने बोला है कि मैथ्स आपको एक लेनी है, मैथ्स को कंपलसरी किया है मैथ्स ऑनर्स के लिए, और कोई 2 सब्जेक्ट। ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री ही चूज करेंगे जो कि लिस्ट B1 के सब्जेक्ट में बनी हुई है। इसी तरीके से अगर आपको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि DUJET का जो पेपर है वो स्क्रैप करने की बात कही जा रही थी, वो वैसा ही किया इन्होंने। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए आपको BMS करना है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो इसमें क्या प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है कि आपको CUT देना है, कोई एक लैंग्वेज आप लिस्ट A से देंगे प्लस मैथ्स प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUT। जनरल टेस्ट यहाँ पर मैंडेटरी है। इट मीन्स कि आपको अगर जनरल टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया आपने तो आप BMS के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब कॉलेजेस के लिस्ट आप देख सकते हैं, टोटल 9 कॉलेजेस हैं जो इसमें काम करते हैं। आर्यभट्ट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ हैं, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, केशव महाविद्यालय, रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो कि बहुत बड़ा कॉलेज माना जाता है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो ये सारे कॉलेजेस इसमें आ रहे हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, BBA और FIA अगर आपको करना है तो ये आपको कॉम्बिनेशन जो है वो चूज करना पड़ेगा, राइट। तो हर एक कोर्स के लिए कॉम्बिनेशन दी गई है। तो आपको मेरी सलाह यही है कि इन वेबसाइट्स पर जाके आज अपना होमवर्क आप ये कीजिए कि आप 3 से 4 जो भी आप करना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है और वो चाहता है कि मैं BA इकोनॉमिक ऑनर्स भी करना चाहता हूँ, BCom ऑनर्स भी करना चाहता हूँ और मैनेजमेंट स्टडीज़ में भी जाना चाहता हूँ, राइट। तो उसने ये 3 जो थी वो चूज कर ली। अब तीनों के उसने प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देख ली। अब उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी में देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर आपके चारों सेक्शन स्ट्रांग है फिर तो बल्ले बल्ले है आपकी, आप किसी में भी जा सकते हैं। चॉइस इज योर्स। मान लीजिए आपने सेक्शन 1 में परफॉर्म कर दिया, सेक्शन 2 में भी परफॉर्म कर दिया, सेक्शन 3 में भी परफॉर्म कर दिया, जनरल टेस्ट में भी परफॉर्म कर दिया, तो जो आपको बेनिफिशियल लगता है आप उस तरफ जाइए, राइट। और थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको जाना है,
तो इसके लिए आपके पास एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस मैथ्स प्लस सेक्शन 3 ऑफ CUET जनरल टेस्ट, ये आपके लिए मतलब कंपलसरी ही कंपलसरी है। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा पूरा बता रखा है बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हुई हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर है पूरा, सेक्शन 1A, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये सब आपको मालूम है, इस पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको मेरी ये एडवाइस है कि इन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा एक बार। टोटल मिला के कुल 12 पॉइंट्स है और इनको पूरा अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET 2022। इसमें दो चीज़ों को एग्जाम्प्ट किया गया है, मैंने पहले भी बताया था, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, इसको इन्होंने एग्जाम्प्ट किया है। An eligible candidate desirous of seeking admission to the undergraduate program of University of Delhi for the academic session 2022-2023 must read the contents of this bulletin of information as well as notification, updates and information published on the admission website of the university very carefully। तो मतलब मैंने आपको बताया है कि आपका होमवर्क क्या है, लिस्ट डाउन 2 to 3 कोर्सेज, उसकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी लिख लीजिए और अपनी तैयारी को उस तरीके से आगे बढ़ाइए। कैंडिडेट, अच्छा इसमें एक जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं बच्चों की कि क्या सर बोर्ड इससे डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। आपको बोर्ड्स और CUET को इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ लेना है, आप इसे अलग अलग तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि वंस यू परफॉर्म इन बोर्ड और CUET में अगर आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिल सकता। CUET की वेटेज ज़्यादा है और CUET की मैं आपको बता दूं कि आपको डेली कम से कम, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटे आपको देने हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ 2 से 3 घंटे देते हैं डेली, चाहे आप कहीं से भी कोचिंग करें, कहीं से भी तैयारी कीजिए, आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टाइम होने जा रहा है तो ऐसा माना भी जा रहा है कि एग्ज़ाम का लेवल भी लो रहेगा, राइट, MCQ बेस्ड रहेंगे। टोटल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत की जा रही है ताकि बच्चों में एक एप्टीट्यूड स्किल्स जो है वो डेवलप की जाए। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दो सब्जेक्ट्स इन विच ही हैज़ पास्ड क्लास 12। In case the subject studied at class 12th is not mentioned in CUET, the candidate must appear in that subject that is very familiar। इस तरीके से करते करते पूरे ऐसे 12 पॉइंट्स है जिसे आपको देखना है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, गैप ईयर विल नॉट बी अ बार ऑफ फॉर पर्पस ऑफ एडमिशन टू अंडरग्रेजुएट प्रोजेक्ट्स, however such candidates must also appear in CUET 2022 for admission in academic year 2022। तो मतलब कि कोई भी मिनिमम एज की बार एडमिशन के लिए नहीं है, एंड इट्स कॉलेजेस एक्सेप्ट इन प्रोग्राम्स विद द रिस्पेक्टिव regulatory bodies such as Medical Council of India, All India Council of Technical Education, Bar Council of India, National Council for Teacher Education and Dental Council of India etc. have prescribed minimum age requirement in their regulations। तो कोई भी मिनिमम एज की बार इसमें नहीं है, बस आपको सारे पॉइंट्स ध्यान से रखने हैं दिमाग में, राइट। जनरल गाइडलाइंस पे चलते हैं थोड़ा सा, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क देख लेते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे इसमें आपको मैंने बता दी कि इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि लिस्ट ए और B1 क्या है, B2 क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए, लिस्ट ए में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोई एक सब्जेक्ट आपको इसमें से, इन्हीं में से आपको उठाने हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश भी है, यहाँ पर हिंदी भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। लिस्ट बी में अगर मैं बात करूँ, B1 में देखिए, B1 को ध्यान से देखिए, अकाउंटेंसी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजिकल स्टडीज़ है, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, ज्योग्राफी जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, लीगल स्टडीज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पोल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, ये सारी B1 में है। B2 में एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस इंडिया, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन भी है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन नहीं है, फिजिकल एजुकेशन भी लिस्ट B2 में रखा गया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह सब इसमें दिए गए हैं। तो ये पूरी की पूरी टेबल है जिसमें आपको ध्यान रखना है, और ये उनके सारे सब मेनू जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, राइट। तो ये पूरी की पूरी चीज़ है कि किस तरीके से हमें एडमिशन मिलेगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। फॉर्म को अभी मत भरिएगा, अभी आया है, टेक योर टाइम, थोड़ा सा इसको पूरे अच्छे से पढ़िए, सारे पॉइंट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए। मैंने आपको बताया, आपको होमवर्क करना बहुत नेसेसरी है, आपको होमवर्क करना है, आपको अपना करियर बनाना है। होमवर्क क्या करना है, होमवर्क ये करना है कि आपको सारे पॉइंट्स लिस्ट डाउन करने हैं। आपको किस किस मतलब कि आपको BA इकोनॉमिक ऑनर्स करना है, BCom ऑनर्स भी आप कर सकते हैं, BMS भी कर सकते हैं, उसकी जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसको भी नोट डाउन कीजिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी को सही दिशा में बढ़ाइए, हम यही कहेंगे, राइट।
और यूट्यूब के हमारे इस चैनल को जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। इस सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच।